इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। आनंद हम बाहर की ओर खोजते हैं, जबकि वह आनंद हमारे भीतर में ही है। आज प्रातःकाल भी हमने मालेगांव की व्याख्या करते हुए आपके सामने रखा था कि हर व्यक्ति माला माल है, फिर भी फटे हाल है। हर व्यक्ति करोड़पति है, लेकिन फिर भी रोडपति है, रोड पे घूम रहा है। रत्नों का पिटारा उसके भीतर होने के बाद में भी जवार मून मोट की दुकान के ऊपर घूम रहा है। हंस मानसर भूला रे बंदे, हंस मानसर भूला। वह हंस है जो मानसरोवर को भूलकर गंदी नाली के अंदर डुबकी लगा रहा है। हमको यह मालेगांव मिला है, तो इसके अंदर में ये परमानंद हमारे भीतर में है। हमें उस माल को समझने की आवश्यकता है। आज भी आचार्य भगवान वही कह रहे हैं कि 2 श्लोक अपन ने लिए थे, उनका मैं उच्चारण पहले कर देता हूं। परमानंद संयुक्तम निर्विकारम निरामयम ध्यानहीना न पश्यन्ति निज देह व्यवस्थितम। परम आनंद से जो संयुक्त है, निर्विकार है, निरामयम, आमय का मतलब रोग, निरोग है, स्वस्थ है। आत्मा में रोग होता है क्या? बोलो। आज हम गए थे यहां पर, आपके किसी को थोड़ा सा वो कष्ट में थी। मैंने उनको एक ही बात बोली, आत्मा के ऊपर ध्यान लाओ, शरीर पर नहीं। आपको 2 बगीचे मिले हैं, सुन रही है सूरत वाली? महाराज थे तो कुछ ले ही कोने, थे कुछ खाओ ही कोने। आपके यहाँ 2 बगीचे हैं, एक बगीचे में पानी देंगे तो दूसरा बगीचा सूखेगा। बोलो, व्हाट डू यू वांट? मालेगांव वालों, आप क्या चाहते हो? शरीर रूपी बगीचे को हरा भरा देखना चाहते हो या आत्मा रूपी बगीचे को हरा भरा देखना चाहते हो? आत्मा रूपी यदि बगीचे को हरा भरा देखना चाहते हो तो शरीर का बगीचा तो सूखेगा, लेकिन आपकी दृष्टि इस चर्म पर है। अरे मर्म पर दृष्टि रखो, चर्म पर नहीं। ये तो एक छोटी सी तिल्ली के अंदर राख हो जाना है, जलकर खाक हो जाना है। और पत्नी भी बोलेगी, आप ही की पत्नी, ले जाओ, उठाओ, रात होने वाली है, मैं रात भर थोड़ी रहूंगी। कमला चलत न पेड़ जाए, मरघट तक परिवारा। और अपने अपने, बोलो ना, पिता पुत्र दारा। ये समझो तो केवल पढ़ने मात्र से नहीं होगा, गढ़ने मात्र से होगा। तो वह निरोग है। ध्यान ही न पश्यन्ति, जो आत्मा पर ध्यान रखता है वही इसका ध्यान दे पाएगा। जो शरीर पर ध्यान देता है वो कहां इसका ध्यान देख पाएगा? ध्यान ही न पश्यन्ति, वह देख ही नहीं पाता। निज देह व्यवस्थितम, निज देह में वह व्यवस्थित है। कौन? आत्मा। दूसरा था अनंत सुख संपन्नम ज्ञानामृत पयोदरम, अनंत वीर्य संपन्नम दर्शनम परमात्मने। बहुत सुंदर सुंदर अर्थ है। जो अनंत सुख से संपन्न है, हमारे अंदर में अनंत चतुष्टय है, लेकिन अभी कर्म क्या अष्टक दबाए हुए है। जब वह कर्म का आवरण हटेगा, सुबह भी स्वयंभू स्तोत्र में बताया था कि कसाई रूपी की एक कणिका भी शेष है, संज्वलन लोभ, उसका भी सूक्ष्म लोभ यदि थोड़ा सा भी है, तो अभी वह
केवल ज्ञान को प्राप्त होने नहीं देगा। इसी प्रकार से अनंत सुख से हम संपन्न हैं, लेकिन फकीर बने हुए हैं। ज्ञानामृत पयोदरम, ज्ञान रूपी अमृत के बादल, आज बादल आपके यहाँ बरस रहे, समझ में आ रहा है? नहीं, अब बरसे तो क्या फायदा? यही बादल अगन में बरसते तो बरस अच्छा था, अब वो किसान को भी नुकसान होगा। हमारे गुरुजी बार बार कहते हैं, अगहन बरसे तो सोनो, और पोस में बरसे, पूस बरसे तो दूनो, और माघ में बरसे तो सुनो सुनो। माघ में बरसे क्या मतलब अब बादलों की, लेकिन आज वर्तमान में सब ऐसा ही हो रहा है, खेती बाड़ी भी इसीलिए हो जाता है। अनंत वीर्य संपन्नम, अनंत वीर्य से संपन्न है, और दर्शनम परमात्मा, वह परमात्मा, वह आत्मा, हमारी परम आत्मा दर्शन, ज्ञान, वीर्य और सुख से संपन्न है। अब आज दो कारिकापन और ले लेते हैं। निर्विकारम निराबादम सर्वे संग विवर्जितम परमानंद संपन्नम शुद्ध चैतन्य लक्षणम। वह आत्मा कैसी है? निर्विकार, उसमें विकार नहीं है। तो महाराज जी अभी तो हमको दिखता है, उसमें तो विकार नजर आ रहा है। हाँ, अभी वह विकार से सहित है, क्योंकि कर्म से लिप्त है। जब तक कर्मों का आवरण रहेगा तब तक शुद्ध अवस्था प्राप्त, बोलो ना, होगी। ये बताओ कि आप लोग क्या बोलते हो उसको? दूध, दूध जो होता है वो चूल्हा पर चढ़ा के रखते हो तो गर्म होता है, ठंडा? गर्म होता है। पानी भी गर्म हो जाता है चूल्हे पे, ना? अब उसी पानी को चूल्हे पे से उठा के नीचे रख दो, क्यों? ठंडा कौन ने किया? हाँ, बहुत बढ़िया। पानी का स्वभाव ठंडा होना ही है, इसलिए यहाँ पर भी वह विकार से रहित है, लेकिन अभी चूल पे चढ़ी हुई है। अभी तो उसको थोड़ा सा भी संयोग मिलता है तुरंत बम ब्लास्ट हो जाता है, बिल्कुल। इसलिए उसको विकार से रहित अपन को बनाना। निराबादम, वह बाधा से रहित है, और सर्व संग विवर्जितम, संपूर्ण संग यानी परिग्रह, संग यानी, हाँ, संग यानी परिग्रह। आप लोग उसको संग मत बना लेना, जो ये हमारा चतुर्विध संग होता है, मुनि आरिका श्रावक श्राविका, या यति मुनि अंगार और ऋषि मुनि जो है, ये वाला नहीं। संग, संग यानी परिग्रह। अब परिग्रह कितना प्रकार का होता है, बोलो कासलीवाल जी? हाँ, परिग्रह 24 भेद त्यागे करे मुनि राज जी, तृष्णा भावे उछेद घटती जान गठाइए। 10 लक्षण में पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? पर्यूषण में अभी पर्यूषण चल रहे नहीं चल रहे? चल रहे हैं तो भी याद नहीं है। अरे अभी पर्यूषण चल रहे, कल से शुरू हुए, कल पंचमी थी, उत्तम क्षमा, आज उत्तम मार्दव, समझ में आ रहा है? हाँ, एक ही याद है महाराज हमें तो, वो भाद्रपद में आते हैं, वो तो हमारे मंदिर सजाते हैं और उसको डेकोरेशन करते हैं और सब आते हैं। उस समय तो जो नहीं आता ने, भदैया जैनी, उसका नाम ही है भदैया जैनी। जैनी भी कई प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सदैया जैनी, एक होते हैं भदैया जैनी, एक होते हैं मरैया जैनी, एक लड़ैया जैनी। अरे क्या बात है, मालेगांव वाले तो गजब। एक तो जब कोई मीटिंग वगैरह होती है तभी आते हैं दंड फन करने, थोड़ी सी फुलझड़ी छोड़ने, ठीक है? उनको मूर्ति वूर्ति से कोई मतलब नहीं। आज मीटिंग यहाँ चलेंगे थोड़ा सा बम ब्लास्ट करने,
और एक लड़ैया जैनी जो हमेशा लड़ते, वही मीटिंग वाले। मरैया जैनी, अब कोई के दाट वाट में जाके आए, किसी को जला के आए, तो भैया चलो अब मंदिर जाना जरूरी होता है, तो चलो भगवान को ढोल दिए, तो वो किसी के शमशान घाट में या कहीं गए थे तो आते हैं मरैया जैनी। फिर एक भदैया जैनी, एक सदैया जैनी। भदैया भाद्रपद में आते हैं, सदैया जैनी आप लोग बैठे ही हुए हैं कि सदाबहार हैं, जो हमेशा जब कभी भी देव शास्त्र गुरु का सानिध्य रोज प्रतिदिन मिल जाए। तो यहाँ पर भी वही सर्व संग विवर्जितम, यानी संग से रहित अंतरंग और बहिरंग 24 परिचय के भेद बताए। उसमें 10 प्रकार का बहिरंग परिचय और 14 प्रकार का अंतरंग परिचय। इन 24 प्रकार के परिचय से रहित वह आत्मा होनी चाहिए। परमानंद संपन्न, परम आनंद से संपन्न है। शुद्ध चैतन्य लक्षणम, और शुद्ध चेतना ही उसका लक्षण है। ऐसी वह आत्मा है। और आगे बहुत अच्छी कारिका आ रही है, उसमें देखो, उत्तमा स्वात्म चिंता सात, देह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता सात, पर चिंता धमाधमा। बोलो कितनी अच्छी कारिका है। परम आनंद प्राप्त करना चाहते हो क्यों दादा? हाँ, परम आनंद प्राप्त करना चाहते हो तो ये कारिका रट लो। सबसे ज्यादा उत्तम स्वात्म चिंता साथ। उत्तम क्या है? अपनी आत्मा की चिंता। घर का पूत कमारा डोले और पाड़ोसन का फेरा। वो लड़की वहां पर बहुत सुंदर है, तुम्हारा लड़का है ना, उसके साथ में उसका ब्याह कर दो। तो तेरा लड़का गंवारा घूम रहा है, उसका तो तुम्हें सूझ नहीं रहा, और तू दूसरे के फेरे चढ़ाने की सोच रहा है। आज यही हो रहा है, खुद का पता ही नहीं, और दूसरा पूरे गांव भर के, मोहल्ले भर के सबको दूत रहा है। उत्तमा स्वात्म चिंता साथ, उत्तम है अपनी आत्मा की चिंता करना। इस कार्य में मेरी आत्मा का पतन होगा या उत्थान, ये मुझे सोचना है, ये मुझे देखना है कि मुझे उत्थान की ओर जाना है या पतन की ओर। इसमें मेरी आत्मा का क्या हित हो रहा है, ये पहले देखें। फिर देह चिंता च मध्यमा, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये शरीर क्या है? साधन है। काय के लिए? धर्म साधना के लिए। समझ में आ रहा है? तो इस शरीर की चिंता करना, वो भी सेकंड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन नहीं। फर्स्ट डिवीजन तो आत्मा पर ध्यान केंद्रित करना, फिर दूसरा सेकंड डिवीजन वाला शरीर पर ध्यान, और अधमा काम चिंता साथ। यहाँ काम चिंता का मतलब है, केवल काम चिंता का मतलब केवल स्त्री आदि से ही नहीं लेना। काम चिंता मतलब काम इंद्रिया, जो अपनी इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियों के विषय, इनके बारे में भी आप सोचते हैं, आज मुझे क्या बनाना है, आज क्या खाना है, आज क्या करना है, आज उधर जाना है, मुझे अच्छा मिले, मुझे बढ़िया देखने को मिले, मुझे छूने को बढ़िया सॉफ्ट सॉफ्ट मिले। ये सब अधमा काम चिंता साथ, ये अधम है। और पर चिंता धमाधमा, दूसरे की चिंता करना तो धमाधमा ही है। मतलब जहां कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, उसका जो आत्मा का, यदि परम आनंद लेना चाहते हो तो यही है। फिर महाराज जी हमें स्वार्थी हो जाए, ये तो आपने तो बहुत अच्छा फार्मूला बना दिया कि अपने अपना काम बनता और बाकी हाँ कुछ भी होए, ऐसा नहीं। यहां पर अपनी चिंता के साथ साथ यदि दूसरे का भी भला हो रहा है तो हमें क्या बुराई है? बोलो, हमने अपनी आत्मा का कल्याण करना है, हमें अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे हैं, और उसके साथ में यदि किसी दूसरे का हित हो जाए तो आपको उसमें क्यों एलर्जी हो रही है? इसलिए गुरुदेव कहते हैं ऐसा काम करो जिसके माध्यम से दूसरे को लाभ हो रहा है और अच्छा है, उसकी चिंता आपको नहीं करना है। उसी में उलझ जाए, उसी को दिलाना, उसी को धुलाना, उसी को खिलाना, उसी को पिलाना, और अपना खुद का ध्यान ही नहीं रखना,
तो ये आत्मा से बहिर्भूत कहलाता है, इससे आपको बचना है। एक श्लोक और लेते हैं इसका। निर्विकल्प समुत्पन्नम ज्ञानमेव सुधारतम विवेकमंजलिं कृत्वा तत्पिबन्ति तपस्विनः। बहुत सुंदर कि तपस्वी ने साधु जन निर्विकल्प समुत्पन्नम, विकल्प से रहित होने पर उत्पन्न होने वाले तत् उस ज्ञानम सुधारसम एव ज्ञान रूपी अमृत रस को ही विवेकम अंजलिम विवेक रूपी अंजलि को कृत्वा बनाकर पिबंती पीते हैं। जो साधुजन होते हैं वो क्या करते हैं? बोलो, ज्ञानामृत का पान करते हैं। ज्ञान का आप लोग तो क्या करते हो? अच्छा ये बताओ, जितनी अच्छी गाड़ी होती है उसमें पेट्रोल कैसा डालना चाहिए? केरोसिन, घासलेट से डाल के चलाएंगे। तो डीजल से ट्रैक्टर चलता है, फ्लाइट नहीं। समझ आ रहा है? हाँ, तो फ्लाइट में क्यों दीपक, फ्लाइट में डीजल डाल देंगे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जो बैठे वो भी नीचे आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इसलिए गुरुजी कहते हैं ये गाड़ी आपको मेरी है, आपको चलाने के लिए दी है मैंने। ये गाड़ी आपको चलाने के लिए दी, इसमें ऐसे वैसे कुछ भी मत डाल दो, ऐसा डालो जो बिल्कुल व्यवस्थित हो। इसीलिए तो आप लोग देखते हैं कि, और फिर मान लीजिए वो गाड़ी और अच्छी मानी जाती है जो कम ईंधन में ज्यादा माइलेज चले। वो गाड़ी और अच्छी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है जो थोड़ा पेट्रोल खाए और ज्यादा किलोमीटर चले। वही गाड़ी खरीदते हो ना आप लोग, या ऐसे हर कोई खरीद लेते हो? हाँ, चलती है बिना। देखो सूरत वाली हमारी बात आपके अब मतलब की बात बोली थी, बहुत बढ़िया। हाँ है, हाँ। तो बस भाई, तो हमारा भी इलेक्ट्रिक संबंध आचार्य श्री से बना हुआ है, तो वहां पर हमारा तार जुड़ा हुआ है, बस चार्ज हो जाती है, गाड़ी अपने आप चल जाती है। समझ आ रहा है? तो यहाँ पर भी यह ज्ञान विकल्प से रहित होने पर ही आपको ज्ञान रूपी अमृत का पान होगा। इसलिए विवेक रूपी अंजलि को बनाकर उसका पान करो। साधु आपके घर आया, आपके दर आया, और फिर भी आदमी सोया ही रहे, तो उसको क्या बोलेंगे? गंगा बोलते हैं ना, नदी न पिए कभी अपना नीर, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। है ना? वृक्ष कभी अपना फल खाते हैं क्या? नदी कभी अपना पानी पीती है क्या? वो तो बह रही है, दूसरों के परोपकाराय बहंती नद्य, यानी परोपकार के लिए नदी बहती है। परोपकाराय फलंती वृक्षा, परोपकार के लिए ही वृक्ष आपको फल दे रहे हैं। परोपकाराय दुहंती गावे, गाय कभी अपना दूध पीती है क्या? बोलो, परोपकार के लिए ही दूध दे रही है। ऐसे ही परोपकाराय विचरंती साधु है, परोपकाराय विहार साधु है। साधुओं का विहार भी परोपकार के लिए होता रहता है। जैसे नदी आपके यहाँ आती है, आप क्या करते हो? बाल्टी लेकर जाते हो और आप नदी से भर के ले आते हो, बस ऐसे ही। लेकिन जिसमें विवेक होगा वही करेगा ना, ऐसा तो है नहीं। विवेक ही ना पशु भी समाना, विवेक नहीं रहेगा तो अब क्या होगा? कुछ नहीं, जाने के बाद कुछ भी नहीं है। सोचते ही सोचते हो गया बिहार। हाँ, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। एक बार भजन, भोजन 4 बार, 4 बार भोजन, भजन 1 बार। और उसमें भी आते हैं
झंझट हजार मन मेरा करता है, मंदिर में जाऊं और मंदिर में जाकर पूजा रचाऊं, सोचते ही सोचते बंद हो गए द्वार। और उसमें भी आते हैं झंझट हजार मन मेरा करता है चोका लगाऊं। मालेगांव वालों, आज हम भी लगाते तो आज हमारे दर पे आ जाते। देखो महाराज आज आए तो थे, लेकिन हमारा ही तकदीर फूटी हुई थी, हम क्या करें बताओ। आज गुरु महाराज जी ने पूरे मालेगांव में बिहार किया था, है ना। हम भी मतलब आज देखते जिसके यहाँ भाग्य में होगा जाएंगे। और वो एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई और श्रीफल लेके बस, हे स्वामी अत्रो अत्रो नमोस्तु नमोस्तु, उसने बोला और हम भी जाके खड़े हो गए उसके सामने। ये होता ही है, इसलिए ऐसा मत सोचो, अपन शुद्ध भोजन करना शुरू करो। जब कभी भी कोई साधु आए, साधु के लिए रोटी कमी नहीं, वहां तो देवता लोग बरसाते हैं, लेकिन अपन खुद अपना शुद्ध भोजन कर ले, पानी गर्म कर लिया और बस चलो भैया ये आज मेरे यहाँ महाराज जी आ जाए तो बहुत बढ़िया। इससे साधु को उद्दिष्ट त्याग का दोष, अभी एलोरा वालों को पूछो कैसी प्रभावना रही वहां पर। घर घर के अंदर शुद्ध भोजन शुद्ध आहार का इन लोगों ने बहुत ही अच्छे से नियम का पालन किया और घर घर में चौके लगाए। चौका तो लगना है, मतलब शुद्ध आहार बनाया, अपने लिए बनाया, साधु आ जाए तो बहुत अच्छा होता है। हटाना होगा। तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा। तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा। तीर्थंकर बनना है तो कुशील का जाल तोड़ना होगा। और तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा। और तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा। और तीर्थंकर बनना है तो सप्तशील की ओर मुड़ना होगा। और तीर्थंकर बनना है तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं की ओर झुकना होगा। इस पर अपनी चर्चा चल रही है और चर्चा चल रही थी चोरी का दामन छोड़ना होगा। काफ़ी लंबे समय से ये चर्चा चल रही है और आज प्रशांत जी अपने बीच में हैं, तो पहले भूमिका के रूप में बता देता हूँ कि कुछ अलग ही व्याख्या प्रशांत जी चोरी की करी है। आप तो यही मानते किसी का धन ले लेना चोरी है, किसी का कुछ रख लेना चोरी है, बिना पूछे उठा लेना चोरी है, लेकिन कुछ अलग व्याख्या चोरी की करिएगी। इन चोरी को 5 बिंदुओं में थोड़ा थोड़ा पहले बता दें, क्योंकि प्रशांत जी ने तो सुना नहीं होगा, उनको भूमिका के रूप में बता देते हैं कि हमने 5 बिंदु को चोरी में बांटा हैगा। सबसे पहला समय चोर, दूसरा सद्गुण चोर, तीसरा वात्सल्य संबंध चोर, चौथा समता चोर और 5वां गोपनीयता राज चोर। और समय चोर में क्या व्याख्या करिए कि बात करने के पहले देखें सामने वाले के पास समय है कि नहीं। अगर आपने ज़बरदस्ती उसका समय ले लिया है तो आप क्या हैं, समय चोर हैं। क्योंकि सब कुछ वापस दिया जा सकता है, कोई चीज़ उठाई वो वापस दी जा सकती है, लेकिन अगर आपने किसी का समय लिया तो वो वापस नहीं दिया जा सकता है। इसलिए बहुत सोच समझ के किसी के कीमती समय को लेना चाहिए, बिना पूछे नहीं, पूछ कर लेना चाहिए कि हम समय ले रहे हैं। और यही बोला था कि अगर कहीं आपको बुलाया गया है बोलने के लिए, 15 मिनट बोले हैं और अगर आप 20 मिनट बोल रहे हैं और 500 लोगों का आपने 5-5 मिनट क्या चोरी कर लिया है। कहीं बुलाया है और लेट पहुंच रहे हैं, इतने लोग आपके कारण लेट हो रहे हैं तो आपने इतने लोगों का समय ले लिया है। और महिलाओं के लिए बोला था कि जो महिलाएं समय पर भोजन नाश्ता चाय जो भी है भोजन नहीं दे पा रही हैं, उतनी देर तक आपने लेट किया है तो वो उनका समय आपने लिया, तो आप भी समय चोर हैं। किसी की वस्तु जितने समय के लिए लिए उतने समय में अगर नहीं लौटाइए, सार बताते जा रहा हूँ, हालांकि तो 2-2 3-3 प्रवचन एक विषय पर हुए हैं, सार बता रहा हूँ कि अगर लिया है और किसी से कोई लिए और नहीं दिया तो वो जितने लेट आप दिए उतनी आपको चोरी का दोष लगता चला जाएगा। और साथ में फिर क्या बोला था, दान बोला है जितने समय में बोला है उतने समय में नहीं दिया तो फिर उतने समय आप धन रख रहे हैं वो आपका नहीं है, वो भी चोरी का दोष लगता चला जाएगा। सद्गुण चोर के विषय में दूसरा बोला था, अगर हमारी कोई गलत आदत किसी के जीवन में आ जाती है तो हम उसके सद्गुण के क्या हैं, लुटेरे हैं, चोर हैं। हमारे कारण किसी का धर्म छूट रहा है तो हम उसके धर्म पर डाका डालने वाले
बदमाश हैं। इसलिए हमारे कारण कोई भी अगर गलत जा रहा है तो उसके हम सद्गुणों की चोरी कर रहे हैं। कोई प्रशंसा योग्य कार्य है, सद्गुण को देखकर भी हम प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं और उस प्रोत्साहन की कमी से उसको समर्थन नहीं कर रहे हैं, वो नीचे गिर रहा है, तो उसके सद्गुणों को हम क्या कर रहे हैं, हराश कर रहे हैं, उसको सद्गुणों को चोरी करने वाले चोर हैं। क्योंकि हमारे कारण किसी के अंदर कोई भी गलत आदत हो रही है, चाहे वो आलू प्याज लहसुन सिगरेट बीड़ी तंबाकू पाउच या ड्रिंक कोई भी, क्योंकि आपको देखकर कोई ना कोई तो सीखेगा, तो उसके अगर सद्गुण जा रहे हैं तो आप उसके सद्गुण के चोर हैं। फिर बात करी थी वात्सल्य आपसी संबंध के चोरी की, तो मैंने यही कहा था कि हमारे कारण किसी के संबंधों में दरार आ रही है, प्रेम समाप्त हो रहा है, तो हम क्या हैं, हम सामने वाले के प्रेम को चुराने वाले हैं। आपके कारण किसी के संबंध नहीं टूटना चाहिए, एक दूसरे के संबंध अगर टूट रहे हैं तो। और फिर एक बहुत अलग व्याख्या करी थी जिसको बहुत लोगों ने स्वीकारा, कुछ लोगों ने नहीं भी स्वीकारा। हमने कहा था, यहाँ भी उसको बोला था कि आप किसी की निंदा कर रहे हो, किसी की बुराई देख रहे हो, किसी के दोष देख रहे हो, वो दोष किसके हैं, उसके हैं, आपके तो नहीं है ना। अगर उसके दोष उसके हैं, बुराई उसकी है, उसके अंदर गलत आदत है, अगर आपको बताना भी है तो उससे पूछ के बताओ। अगर उसके दोष और उसकी बुराई आप बिना पूछे बता रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, चोरी कर रहे हो। आप निंदा तो कर रहे हो, निंदा से बड़ी वो चोरी है, क्योंकि निंदा को पाप नहीं माना है आपने, चोरी को तो पाप माना है। 2 रुपये उठा नहीं सकते हो, लेकिन आप बिना पूछे सामने वाले के दोषारोपण कर रहे हो, तो ये भी क्या है, चोरी है। ये वाली बात भी हमने करी थी। और फिर बेटियों के लिए भी बात करी थी कि बेटी अब आपकी नहीं रही है, अब वो किसी घर की बहू बन गई है। अगर आप अपने हिसाब से चला रहे हो तो किसी और की वस्तु को अपने हिसाब से आप कर रहे हो, गोत्र बदल गया, सब बदल गया, तो वो आपकी नहीं बचेगी। और फिर बोला था जो महिलाओं के लिए यहाँ बैठी रहेंगी कि आपके आने के बाद आपके जो पतिदेव हैं उनके संबंध कम तो नहीं हुए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि माँ बेटे के संबंध में आपने दरार डाल दी हो, कहीं ऐसा तो नहीं है भाई भाई में आपने दरार डाल दी हो। तो आपने वो लिया है तो चोरी करी, एक भाई भाई के प्रेम की चोरी करी, आपने एक माँ बेटे के वात्सल्य की चोरी करी, वो चोरी मत करना। और फिर बात करी थी समता चोर की, बिल्कुल एकदम फास्ट में और बिल्कुल क्रीम आपको देते जा रहा हूँ। समता चोर की बात करी थी कि ये चोर तो, बाकी 3 चोर तो ठीक है, समय चोर ठीक है, सद्गुण चोर ठीक है, वात्सल्य संबंध आपसी संबंध चोर ठीक है, लेकिन जो समता चोर बड़ा खराब है, ये मत करना। ये कहा था कि मेरी वाणी से, मेरे व्यवहार से किसी जीव के परिणामों में विशुद्धि घट रही है, उसके परिणामों में कालुषता आ रही है, तो आप क्या कर रहे हो, सामने वाले के उस विशुद्ध परिणाम को चुराने वाले हो गए। इसलिए लाख बार सोच लेना, आप लाख बार विचार कर लेना, कहीं मेरे कारण सामने वाले को कोई पीड़ा तो नहीं पहुंच रही है, उसकी विशुद्धि तो समाप्त नहीं हो रही है, ऐसा कोई कार्य मत करना। और फिर आगे आपसे बोला था कि सब कुछ करना लेकिन सामने वाले की क्या समता मत लेना। क्यों, कारण क्या था, कारण ये कि उसका वो जीवन पूरा आकुलता से, व्याकुलता से, और आपके कारण वो पूरा जीवन नरक बन जाता है। फिर बात करी थी कि अगर आप बड़े अधिकारी हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बड़े अधिकारी आप अपने सरकारी ऑफिसर के अधिकारी अपने ऑफिस में, लेकिन अपने सरकारी कार्य को छोड़कर अगर निजी कार्य करा रहे हैं तो ये भी क्या है, चोरी है। अपने पद के दबाव में कर रहे हैं तो भी चोरी कहलाएगी। और फिर उसके बाद हमने बात करी थी कि अगर बड़े शिक्षकों की बात करी थी हमने कि अगर शिक्षक हैं और कोचिंग लेकर अगर बच्चों को विद्यालय में ना पढ़ाकर वो घर बुलाकर पढ़ा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, तनख्वाह सरकार से फ्री में ले रहे हैं, वो भी चोरी कर रहे हैं। कोचिंग में पूरा पेपर बता रहे हैं तो वो भी बच्चा भी चोरी कर रहा है और शिक्षक भी चोरी कर रहा है। और जितना समय विद्यालय या ऑफिस के लिए दिया है, लेट पहुंच रहे हैं या फिर जल्दी आ गए हैं, तो जितना समय आपने किया कम, उतने आप क्या चोरी करते चले जा रहे हैं। बिना टिकट की यात्रा तो ठीक है, बहुत अच्छी आपको बताया था, प्लेटफॉर्म की टिकट भी अगर आप नहीं ले रहे हैं, बड़ी चोरी तो नहीं करी, लेकिन छोटी चोरी को चोरी नहीं समझा, वो भी चोरी है। और जो रिश्वत दे रहे हैं या रिश्वत ले रहे हैं वो तो शुद्ध चोरी ही है। देने वाला भी चोरी कर रहा है और लेने वाला भी चोरी कर रहा है। और फिर टैक्स की बात करी थी, जीएसटी की बात करी थी, आप वो भी बचा रहे हैं और वो भी कर रहे हैं, तो वो भी चोरी है। इतना 5, 7, 8, 10 दिन का इकट्ठा 10 दिन का प्रवचन 4 या 5, 7 मिनट में हमने कर दिया सार रूप में। और फिर कल आपके सामने एक अनोखी और अलग बात करी थी मैंने, और वो ये बात करी थी, क्या करी थी कि आपके जो आवश्यक हैं, आपके जो
आवश्यक हैं, अगर आप उन आवश्यकों को नहीं कर रहे, कोई काम चोरी काम, अब आपका आवश्यक क्या है जो आप आवश्यक नहीं कर रहे हो, और वो अगर छोड़ रहे हो, उसमें आलसी कर रहे हो, तो क्या आप क्या कर रहे हो? चोरी कर रहे हो। कल आपको 6 आवश्यक आपके बताए थे और कहा था दिने दिने, और कल आहार दान का महत्व बताया था, क्या आहार दान होता है, और दिने दिने करके आपको उसकी पूरी व्याख्या आपके बीच में कल रखी थी। कल थोड़े बहुत लोग चेते भी थे और आप भी गए थे कपड़े पहन के, यहाँ आहार का क्या महत्व होता है, साधु को प्रदान करके किस प्रकार से, या उनके एक ग्रास देने का क्या महत्व होता है, कल अपन ने उस पर चर्चा करी थी। अब और इसी विषय को आगे बढ़ाता हुआ आगे की बात रखता हूँ कि एक और चिंतन ये किया हमने कि गुरु और शिष्य का एक अमिट संबंध होता है। गुरु और शिष्य एक अलबेला संबंध होता है, एक अनोखा संबंध होता है, एक बेजोड़ संबंध होता है गुरु और शिष्य का। गुरु अब का जो जीवन, शिष्य का जो जीवन होता है वो किसका होता है? शिष्य का जो जीवन होता है वो किसका होता है? बताओ किसका होता है? क्योंकि वो किसका होता है वो उसका नहीं होता है, वो किसका होता है? गुरु का होता है। क्योंकि अगर वो जो रूप, वो जो स्वरूप दिया है वो किसने दिया है? गुरु ने दिया है। जब गुरु ने वो स्वरूप दिया है, गुरु ने वो रूप दिया है, तो पूरा जीवन गुरु के प्रति समर्पित होता है। अगर गुरु की आज्ञा से नहीं चलना भी क्या है, मैं मानता हूँ चोरी है, क्योंकि वो स्वरूप उन्होंने दिया है, जीवन पर उनका अधिकार है। इसलिए जीवन पर जब उनका पूरा अधिकार है और वो हमारे जीवन के अपने अनुसार से चलाने वाले हैं, अब उनकी वस्तु को अगर हम अपने हिसाब से चलाएंगे तो चोरी कर रहे हैं कि नहीं? ये जब स्वरूप उनका है, ये जब जीवन उनका है, सब कुछ उनका है, उनका होने के बाद भी अगर हम गुरु की आज्ञा के बिना कोई काम कर रहे हैं, गुरु को बिना बताए कोई काम कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? या उनके जीवन पर हम चोरी कर रहे हैं। आप तो यही स्वीकार करते हैं ना, दूसरों की चीज़ को लेना क्या है? चोरी है। ये जीवन जब गुरु का है तो ये उनका जीवन है, तो उनके अनुसार से चलना चाहिए, उनको बता के चलना चाहिए, वो जैसा चाहें वैसा चलाना चाहिए। क्योंकि जब जीवन उनके लिए समर्पित किया, जो चीज़ समर्पित कर दी वो अपनी नहीं होती है, तो जो चीज़ उनकी है और वो उनके अनुसार से आप नहीं चला रहे, गुरु आज्ञा के बिना चल रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? चोरी कर रहे हैं। जीवन जी आप रहे हैं, लेकिन जीवन आपका नहीं है, ये सांसें आपकी नहीं है, आपने समर्पित कर दिया है गुरु के चरणों में। जब गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया है तो एक एक कदम उनके अनुसार से चलाना चाहिए। बात बहुत सूक्ष्म है, बात बहुत गहरी है, बात बहुत अलग है, बात बहुत अलबेली है कि जब जीवन उनका है तो उनके अनुसार से चलना चाहिए। हम अपने अनुसार से चला रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? चोरी कर रहे हैं। बताओ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? स्वीकार है कि नहीं स्वीकार है? ये मेरा चिंतन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ठीक है, मानते हैं आप? ठीक है, गृहस्थ के लिए तो इतना मान्य नहीं है, लेकिन जो लोग मोक्ष मार्गी हैं, गृहस्थ के लिए इतना मैं नहीं कहता हूँ कि आप इतने प्रेशर में आए और गुरु से बन जाएं, ठीक है आपकी गृहस्थी है। लेकिन जो लोग मोक्ष मार्ग में निकल गए हैं, जिन्होंने सब कुछ समर्पित कर दिया, जो लोग अपने वस्त्र बदल के सफ़ेद कपड़े में आ गए हैं, जो लोग शुल्लक हैं, जो लोग ऐलक हैं, जो लोग आरिका हैं, जो लोग मुनि हैं, उनके लिए तो जीवन का एक एक निर्णय, जीवन का एक एक समय गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए और गुरु के अनुसार ही होना चाहिए, और जो गुरु कहते हैं वही होना चाहिए। और नहीं अगर वो कर रहे हैं तो वो चोरी कर रहे हैं। या आप निश्चित रूप से मान के चलना, ये तो आप निश्चित रूप से अपनी बात को। और अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा भी जीवन शावक होने के बाद गुरु चरणों में समर्पित है, तो बस फिर गुरु के मुख से जो बात निकल गई आपके लिए, वो आपके लिए किंतु और परंतु नहीं होना चाहिए। उसमें कहीं भी आपके लिए ये नहीं होना चाहिए नहीं ये नहीं होगा। नहीं, आपने जो बोला है वही होगा, उसमें कोई किंतु नहीं, उसमें कोई परंतु की कोई कहानी ही नहीं है। उस दिन अभी वहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक एक रोज़ सुबह 5-7 10 मिनट की हमें प्रवचन श्रृंखला चलती थी वहाँ पर अपने एलोरा में। तो एलोरा में अलग अलग खूब सारी प्रवचन 5-7 मिनट के मोटिवेशन प्रवचन होते थे, और एक श्रृंखला वहाँ चालू करी थी अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए, अपने जीवन में कुछ ऐसा प्राप्त करने के लिए जिससे कोई सीखे। तो उसमें 8 बिंदुओं पर चर्चा प्रारंभ हुई थी और तीसरा ही बिंदु हो पाया था, और अब उधर से ऊपर से आर्डर आ गया तो हम क्या करें? हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, हमारी गाड़ी तो हमारे हाथ में नहीं है, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। वहाँ से जो आर्डर आ गया वो मानना पड़ेगा। आप लोगों की तो भावना है, बैठे हैं एलोरा वाले, और वहाँ हमने बात करी थी वो 8 बिंदुओं की। उस 8 बिंदुओं में एक बिंदु हमने करा था, वो आज बैठे हैं उनकी बात कर रहा हूँ कि 8 बिंदु तो होंगे आपको याद। हर महीने
हर महीने बचपन दिवस मनाना। आलोचक हटाओ, बहुत बढ़िया। और रोल मॉडल बनाना है। 25 लिस्ट। आपकी MRP क्या है? जो दिखेगा वही बिकेगा। आदतों के और ये जिंदगी। वेरी गुड, याद है, भूले नहीं आप लोग, अच्छे स्टूडेंट है, भूलेंगे भी नहीं, बहुत अच्छा। तो ये 8 बातें बोली थी, हर बहुत अच्छी अच्छी बात। फिर जो तीसरा बिंदु हमारा चल रहा था रोल मॉडल का। रोल मॉडल मतलब रोल मॉडल बनाएं आप अपने जीवन में। रोल मॉडल मतलब सीखें आप, लेकिन किनसे सीखें? उनसे सीखें जो हमारे बीच के लोग हैं, जिनको हम जानते हैं, जिनको हम देखते हैं, जिनसे हम बात कर सकते हैं। आप रोल मॉडल महात्मा गांधी को मत बनाओ, वो चला गया, वो भैया तो गए, उसको ना देख पाओगे ना उनसे बात कर पाओगे। आप मोदी जी को रोल मॉडल मत बनाओ, अमिताभ बच्चन को रोल मॉडल मत बनाओ, सचिन तेंदुलकर को रोल मॉडल मत बनाओ। रोल मॉडल किसको बनाना है? रोल मॉडल उन्हीं को बनाना है जो हमारे बीच के हैं, जिनसे हम बात कर सकते हैं, जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं, जिनसे हम मिलजुल कर अपनी बात भी शेयर कर सकते हैं और उनकी बात भी अपने लिए ले सकते हैं, वो रोल मॉडल। और मैंने बहुत अलग अलग रोल मॉडल आपको बताए थे अपने अपने जीवन से जुड़े हुए, चाहे सहनशीलता पे, चाहे मिलनसारिता पे हो, चाहे आपके काय पे बताए थे, शक्तिशाली के ऊपर, अरे एक अलग अलग रोल मॉडल बताए थे। और उसमें एक दिन जब सरलता और सहजता की जब बात आई थी, तो सरलता और सहजता के रोल मॉडल में मैंने एक पूज्य मुनिवर श्री शांति सागर जी महाराज जी जो समाधिस्थ हैं मुनिराज, उनकी विषय की आपको रखा था। और दूसरा नाम जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था सरलता और सहजता के मामले में, वो किसका बताया था? याद है? भूल गए? नहीं, वो तो प्रवचन के लिए बोला था। सरलता और सहजता के लिए दूसरे महाराज जी नहीं थे, एक तो महाराज जी का नाम था प्रशांत जी, बिल्कुल ठीक, प्रशांत जी का नाम हमने सरलता और सहजता के लिए आप लोगों के बीच में बोला था। और उसमें हमने एक बहुत अच्छी उस दिन की क्रीम कोटेशन हमने दिया था, बहुत अच्छी बात, और वो आपको बहुत अच्छी भी लगी थी। क्रीम कोटेशन प्रशांत जी के लिए जो हमने बोला था, वो बोला था कि जब पास में कुछ नहीं हो, हाँ याद आ गया, ठीक, बहुत अच्छा। जब पास में कुछ नहीं हो तो सहजता मजबूरी हो सकती है। सुन लो कन्नड़ वालों, जब ये प्रशांत जी के लिए जो लाइनें मैंने बोली थी उस दिन, वो आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ कि जब पास में कुछ नहीं हो तो सहजता मजबूरी हो सकती है, परंतु जब सब कुछ हो लेकिन फिर भी सहजता हो तो वो शक्ति होती है। परंतु सब कुछ हो लेकिन फिर भी सहजता हो तो वो क्या होती है? वो शक्ति होती है। और यही सहजता, सरलता और सादगी वाली बात जो अभी आप लोग महाराज जी ने बताई, वो प्रशांत जी में है। हमेशा प्रशांत जी और पूरा परिवार गुरु चरणों में समर्पित है, लगा रहता है। और आप लोगों के पुण्य योग से वो यहाँ भी आए दर्शन के भाव से। जो हथकरघा का शोरूम बन रहा है, कितना हुआ, कैसे हुआ, किस प्रकार से और आगे बढ़ना है, कब उसका उद्घाटन होना है, उस कार्य के हेतु यहाँ पर आए हैं। बहुत अच्छी बात है कि हम तो कहेंगे कि जैसी उनकी भक्ति, जैसा उनका समर्पण, जैसी उनकी आस्था है, वो सब के अंदर वैसी सरलता, सहजता, सादगीपना आएगा तो निश्चित सबका जीवन भी उनके जैसा बन सकता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।